सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। एक बार युधिष्ठिर भगवान कृष्ण भगवान से पूछते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझे मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस व्रत को क्यों किया जाता है, इसको करने के क्या लाभ हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से हमारे जो पूर्वज हैं या जिनके हम श्राद्धों को करना भूल जाते हैं और जिन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती है, उनके लिए ये व्रत बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस व्रत में दामोदर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि प्राचीन काल में गोकुल नामक नगर के अंदर एक वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा का ये प्रण था कि वह अपने राज्य को अपने पुत्र की तरह देखता था। पुत्र को प्रेम करते हैं, अपने पुत्र की हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। इसी प्रकार वह अपनी प्रजा का पूर्ण तरीके से ख्याल रखता था, अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानता था। तो एक बार उस राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में उसके पिताजी कहते हैं राजा के कि पुत्र, मैं अभी नरक में तप रहा हूँ और मुझे यहाँ बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। कृपया करके मुझे इस नरक से निकालने का कोई उपाय खोजो और मुझे इस दुख दर्द से दूर करो। तो उस राजा ने अपने राज्य के जो ब्राह्मण हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन्हें बुलाया और सभी ज्ञानी ब्राह्मण आए और उनसे उपाय पूछा कि हे ऋषि मुनियों, हे ब्राह्मणों, आप सभी वेदों के ज्ञाता हो, कृपया कर मुझे मेरे स्वप्न का उत्तर दें और इसका कोई उपाय बताएं। तब उस राजा ने बताया कि हे ऋषि मुनियों, आज मुझे मेरे पिता ने स्वप्न दिया था। स्वप्न के अंदर मेरे पिताजी कह रहे थे कि हे पुत्र, मुझे इस नरक से निकालो, मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाओ, मुझे यहाँ बहुत पीड़ा उत्पन्न हो रही है, कोई उपाय करके मुझे इन दुख दर्दों से दूर करो। तब उन ऋषि मुनियों ने, उन ब्राह्मणों ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक पर्वत नाम के ऋषि मुनि रहते हैं, आप उन ऋषि मुनि के पास जाइए और वही ऋषि मुनि आपकी समस्या का हल जो है आपको निकाल कर देंगे। तब पर्वत नामक ऋषि ने उस राजा को उपाय बताया कि आपके पिताजी ने अन्य एक किसी स्त्री के कहने पर अपनी पत्नी को ही ऋतुदान देने से मना कर दिया था। उसी चीज़ का कर्मफल आज वो भोग रहे हैं, जो उन्हें नरक में जाकर इतनी यातनाएं सहन करनी पड़ रही हैं, इतना दुख दर्द सहन करना पड़ रहा है। तब उस राजा ने इतना सुनकर उस ऋषि मुनि से जो है उपाय पूछा है। उपाय पूछने पर तब उन ऋषि मुनि ने उस राजा को उपाय बताया कि कुछ ही दिनों में मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो उस व्रत को आप कीजिए और उसका पूर्ण फल अपने पिता को समर्पण कर दीजिएगा। तब जाकर उस व्रत के फल से आपके पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब वो उन यातनाओं से, उस नरक से बाहर निकलेंगे। उस राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद जैसे ही मोक्षदा एकादशी आई है, उस मोक्षदा एकादशी का पूर्ण नियम से पूजा उच्चारण करके व्रत किया। व्रत होने पर उसका जो पूर्ण फल है वह अपने पिता को समर्पण कर दिया और उस फल की प्राप्ति से, उस फल की ताकत से उन्हें जो है मोक्ष प्राप्त हुआ और उस नरक से उन्हें मुक्ति मिली। इस प्रकार भक्तों, मोक्षदा एकादशी की कथा का ये महत्व था। तो आगे भी सभी एकादशियों का महत्व जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सभी भक्तों को राधे राधे।